तो कम्यूटेटर सब ग्रुप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जैसे थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। कम्यूटेटर सब ग्रुप को कैसे डिफाइंड करेंगे। यदि किसी ग्रुप है, जैसे मान लो कोई ग्रुप जी है और ए और बी जी के दो एलिमेंट हैं, तो ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी को कहते हैं पेयर ए बी का कम्यूटेटर, पेयर ए बी का कम्यूटेटर कहते हैं। और इस प्रकार के एलिमेंट का एक सेट बना लें, इस प्रकार के एलिमेंट का, जैसे मान लेते हैं कि ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी सच दैट ए और बी बिलोंग इन जी। ठीक है, तो इस प्रकार का जो सेट है एक सब ग्रुप को जनरेट करता है। तो जिस सब ग्रुप को जनरेट करता है उसको हम जी डैश कहते हैं, और ये जी डैश को ही कहते हैं ग्रुप जी का कम्यूटेटर सब ग्रुप। तो क्या बोलेंगे कि जी एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है और ए और बी ग्रुप जी के दो एलिमेंट हैं, तब ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी को कहते हैं पेयर ए बी का कम्यूटेटर। और इस प्रकार के एलिमेंट का जो एक कलेक्शन होता है उसको यदि हम सेट सी से डिनोट करें, तो सी से जब डिनोट करेंगे तो ये सी एक सब ग्रुप को जनरेट करता है। जिस सब ग्रुप को जनरेट करता है उस सब ग्रुप को कहते हैं ग्रुप जी का कम्यूटेटर सब ग्रुप, जिसको डिनोट करने की परंपरा है जी डैश से, अथवा जी लिख करके ऊपर ब्रैकेट के अंदर एक लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कम्यूटेटर सब ग्रुप कहलाता है। ये कम्यूटेटर सब ग्रुप को ड्राइव सब ग्रुप भी कहते हैं, ग्रुप जी का ड्राइव सब ग्रुप या कम्यूटेटर सब ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिस सब ग्रुप को एसी जनरेट करता है उस सब ग्रुप को हम कम्यूटेटर सब ग्रुप कहते हैं। और वो जो जी डैश होता है वो सी को कंटेन करने वाला ग्रुप जी का सबसे छोटा सब ग्रुप होता है, स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होता है जी डैश, सी को कंटेन करने वाला। सी को कंटेन करने वाला जी डैश ग्रुप जी का सबसे छोटा सब ग्रुप होगा। कोई दूसरा सब ग्रुप हम मानेंगे भी तो वे क्या हो जाएगा, जी का सुपर सेट हो जाएगा, अर्थात जी डैश क्या होगा, ग्रुप जी का सबसे छोटा सब ग्रुप होता है सी को कंटेन करने वाला। ठीक है, तो इस प्रकार इसको डिफाइन किया जा सकता है कम्यूटेटर सब ग्रुप को। अब कम्यूटेटर सब ग्रुप थोड़ा सा हम डिफिनेशन लिखे देते हैं, फिर एक थ्योरम बताते हैं। तो कम्यूटेटर सब ग्रुप ये है, कम्यूटेटर लिखो, कम्यूटेटर सब ग्रुप, कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप। और इसी को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। ठीक है, तो लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए और कामा बी बी एनी, ए कामा बी बी एनी टू एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, देन ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी इज कॉल्ड कम्यूटेटर ऑफ पेयर ए बी इज डिनोटेड बाई, पेयर ए बी इज डिनोटेड बाई, ए बी लिख देते हैं लॉन्ग ब्रैकेट से, और इसको लिख देते हैं ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी। ठीक है, कंसीडर, एक सेट कंसीडर करते हैं, कंसीडर सी इज इक्वल टू क्या, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी सच दैट ए और बी बिलोंग इन जी, एंड सेट सी जनरेट ए सब ग्रुप, this subgroup is called commutator subgroup of group G. It is denoted by G डैश R, G लिख देते हैं और ऊपर 1 लिख के ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, G डैश
इस प्रकार से डिफाइंड करते हैं कॉम्यूटेटर सब ग्रुप को। अब इस पर थ्योरम एक देखते हैं, ठीक है। कॉम्यूटेटर सब ग्रुप को इस प्रकार से हम डिफाइंड करते हैं। अब देखो इसकी डिफिनेशन तो हो गई, इस पर एक थ्योरम देखते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो लिखो थ्योरम। थ्योरम क्या है? थ्योरम कॉम्यूटेटर सबग्रुप पर थ्योरम ये है, let G dash be a commutator subgroup of group G, then G is abelian if and only if G dash is equal to singleton set E. G dash is equal to singleton set E, where E is identity element of G, where E is identity element of G, where E is identity element of G, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेसेसरी कंडीशन आवश्यक प्रतिबंध है, ठीक है। तो G को हम क्या मानकर चलते हैं? लेट G बी ए abelian group, then we have to prove that क्या प्रूव करना है आपको? G डैश इज इक्वल टू, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, ये सिद्ध करना है। G डैश इज इक्वल टू सिंगलटन सेट E, ये आपको प्रूव करना है। तो सिंगलटन सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? G डैश का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट को यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि वह E के बराबर है, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि G डैश का हर एक एलिमेंट E के बराबर है, अर्थात G डैश में E के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। तो हम G डैश का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, तो लेट Z बी एनी आर्बिट्रेरी element of G dash, that is Z belong in G dash। तो जब Z belong in G dash, G dash क्या है? कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है, एंड G dash इज कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, therefore Z एक्सप्रेस एज फॉलोज, निम्नानुसार लिखा जा सकता है। Z इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो? A इनवर्स X इनवर्स Y इनवर्स X Y लिख सकते हैं। तो इसी को लिख सकते हैं Z को X इनवर्स और Y इनवर्स X Y, ऐसे। अब यहाँ पे Y इनवर्स S को हम X Y इनवर्स कब लिख सकते हैं? क्योंकि G अबेली है तो क्रम विनिमय नियम का पालन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे Z बराबर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे X इनवर्स तो है ही, इसको लिख देते हैं X Y इनवर्स। अब Y रीजन क्या लिखते हैं कि सिंस G इज अबेलियन तो इम्प्लाइज Y इनवर्स X इज इक्वल टू X Y इनवर्स है, ठीक है। तो Z बराबर क्या होगा? S इनवर्स लिखे रहो, X Y इनवर्स, तो इसको X इनवर्स X इकट्ठा कर दिए, अब Y इनवर्स Y इकट्ठा कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? E, ये भी E हो गया, ये भी E हुआ, E क्या हो गया? E रहेगा, तो ठीक है। तो इम्प्लाइज क्या आ गया? Z का मान E के बराबर आ गया। इसका मतलब हम Z लिए थे आर्बिट्रेरी एलिमेंट G डैश का, तो वो E के बराबर आ गया है। इसका मतलब G डैश का हर एक एलिमेंट E के बराबर होगा, G डैश का हर एक एलिमेंट क्या होगा? E के बराबर, क्योंकि आर्बिट्रेरी एलिमेंट E के बराबर आ गया, इसका मतलब हर एक एलिमेंट E के बराबर होगा, ठीक है। इट मीन्स
इट मीन्स जी डैश इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई। आर्बिट्रेरी एलिमेंट जब ई के बराबर होगा इसका मतलब जी डैश का हर एक एलिमेंट ई के बराबर है, इसका मतलब जी डैश में ई के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ई के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। ठीक है, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। हाँ चलो देखो, अब लिखो सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन देखो, अब हम क्या करेंगे, जी डैश इज इक्वल टू ई मान कर चलेंगे तो प्रूव करेंगे जी क्या है, एक जी क्या है, आबेली ग्रुप है। तो देखो आगे सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या लिखें, सपोज G dash is equal to singleton set E, then we have to prove that G is abelian group, G is abelian group। G को हम क्या प्रूव करेंगे, abelian ग्रुप प्रूव करेंगे। तो लेट x a comma y belong in G be any arbitrary element, be any two arbitrary arbitrary element of G, arbitrary element of G। Then that is, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो जब x और y बिलोंग इन G तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x इनवर्स y इनवर्स x y बिलोंग इन G डैश। यदि s y G के एलिमेंट हैं तो x इनवर्स y इनवर्स s y बिलोंग इन G डैश होगा ना, क्योंकि जी डैश में कौन एलिमेंट है, कम्यूटेटर टाइप के एलिमेंट हैं। ठीक है, जो कम्यूटेटर एस वाई का कम्यूटेटर ऐसे ना लिखा जाता है, तो जी डैश कम्यूटेटर सब ग्रुप है ग्रुप जी का, इसके सभी एलिमेंट इसी टाइप के होंगे। ठीक है, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एस वाई टाइप के होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, बट आपको पता है कि जी डैश इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई, ये मान करना चले हैं। तो जब ये एलिमेंट जी डैश के बराबर है, ये एलिमेंट जी डैश का एलिमेंट है, तो ये हम माने क्या है, सपोज क्या है, जी डैश बराबर सिंगलटन सेट ई। हम मान कर चले हैं कि जी डैश में सिंगलटन सेट ई के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं। तो जब एस वाई जी के एलिमेंट हैं तो एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एस वाई जी डैश का एलिमेंट होगा, और ये मान कर चले हैं कि जी डैश बराबर सिंगलटन सेट ई, तो इसका मतलब ये एलिमेंट भी ई के बराबर होगा, ये एलिमेंट भी किसके बराबर होगा, ई के बराबर। तो इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एस वाई इज इक्वल टू ई। ठीक है, और जब ई के बराबर होगा तो इसी को क्या लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स है तो रिवर्सल से क्या होगा, वाई एस का होल इनवर्स लिख सकते हैं। जानते ना हो कि ए इनवर्स बी इनवर्स हो तो लिखते हैं बी ए का होल इनवर्स, बाई रिवर्सल ला, रिवर्सल ला से ये लिख सकते हैं। तो एक्स इनवर्स वाई इनवर्स तो वाई एस का होल इनवर्स लिख दिए। ठीक है, आइए एस वाई को सीधे उतार लिए बराबर ई। ठीक है, अब क्या करते हैं, बाई एस का देखो, यहाँ बाई एस का इनवर्स है तो हम बाई एस का गुना लेफ्ट साइड में करते थे, इधर भी करना पड़ेगा, तो अपन इसे बाई एस का गुना कर दिए। आइए बाई एस का इनवर्स तो है ही, एक्स बाई रहने दो, और बाई एस का इनवर्स बाई एस के इधर भी गुना कर दिए। ठीक है, तो बाई एक्स और बाई एस इनवर्स मिलके क्या बन जाएगा, बाई एक्स और बाई एस का इनवर्स मिलके ई बन जाएगा, क्योंकि एस और बाई जी के एलिमेंट है तो बाई एस भी न जी के एलिमेंट होगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो बाई एस और बाई एस का इनवर्स क्या हो गया, ई। तो ई एस बाई इज इक्वल टू क्या हो गया,
बाई एक्स ई, ठीक है, बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट, बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई का एस वाई के साथ मल्टीप्लाई तो एस वाइन आया, बाई एस का ई के साथ बाइन एक्स आया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, इट मीन्स जी इज अबेलियन, ठीक है। ई का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क होता है, बाई डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, बाई डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो एस बाई इज इक्वल टू बाई एस आ गया, तो इट मीन्स जी इज अबेलियन ग्रुप। काउंटेटिव ला होल्ड होने लगा कि नहीं होने लगा, एक्स बाई इज इक्वल टू बाई एस, इसका मतलब काउंटेटिव ला होल्ड हो गया। तो किसी ग्रुप में यदि काउंटेटिव ला होल्ड हो जाता है तो वह ग्रुप क्या कहलाता है, आबेली, आबेलियन ग्रुप। इट मीन्स जी इज आबेलियन ग्रुप, इट मीन्स जी इज आबेलियन, आबेलियन ग्रुप, इट मीन्स जी इज आबेलियन ग्रुप। हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट। यहाँ पे एक नोट लिखे देते हैं, ए बी का कॉम्यूटेटर कैसे लिखते हैं, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी न लिखते हैं। तो यहाँ पे यदि मान लो ए का कॉम्यूटेटर आ गया तो क्या होगा, ए का कॉम्यूटेटर क्या होगा, ए इनवर्स ए बी। इसी को क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स ब्रैकेट में लिख दे, ए इनवर्स ए है ना, ए इनवर्स ए, ये होगा, ये क्या होगा, ए इनवर्स ये ई बन गया, ये क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए, तो ये आ गया ई। इसका मतलब क्या हुआ, जी डैश में आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है, ठीक है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो लिखो, यहाँ पे लिखा है ए बी का इनवर्स, ए बी का इनवर्स, तो ए बी का इनवर्स तो क्या लिख सकते हैं हम, ए बी का इनवर्स जब लिखा गया है तो इसको लिख सकते हैं हम, पहले ए इनवर्स बी इनवर्स लिखोगे और ए बी लिखोगे, है ना, और फिर पावर -1 लगाओगे, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें क्या लगाओगे, आप जानते हो कि ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स रिवर्सल ला से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, ठीक है, तो दो एलिमेंट के गुणनफल का इनवर्स लगा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी का इनवर्स, आइए क्या लिख देंगे, बी इनवर्स का इनवर्स, ऐसा लिख देंगे, ए इनवर्स बी इनवर्स का इनवर्स, ठीक है। इसी लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर देखो, इसी को क्या लिख सकते हैं, जब ए बी का होल इनवर्स है तो क्या लिख सकते हैं, इसी को बी इनवर्स ए इनवर्स रिवर्सल ला से, और इसको क्या लिखेंगे, बी इनवर्स का इनवर्स और ए इनवर्स का इनवर्स, बी इनवर्स का इनवर्स और ए इनवर्स का इनवर्स। तो ये क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, और बी इनवर्स का इनवर्स बी होता है, ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ए होता है, ठीक है। और ये बी इनवर्स ए इनवर्स बी ए को क्या लिख सकते हैं, बी ए का कॉम्यूटेटर, बी ए का ये कॉम्यूटेटर। तो हम क्या दिखाए कि ए बी के कॉम्यूटेटर का इनवर्स क्या होता है, बी ए का कॉम्यूटेटर। तो इनवर्स एलिमेंट भी है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, इसीलिए अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कॉम्यूटेटर इस टाइप के एलिमेंट का जो कलेक्शन है, जिसको हम जी डैश से डिनोट करते हैं, वे ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप होता है, जिसे हम कॉम्यूटेटर सब ग्रुप कहते हैं। और जी डैश के सभी एलिमेंट इसी टाइप के हैं, इसी टाइप के एलिमेंट हैं, ठीक है। और इस टाइप के जब एलिमेंट है तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, बी लिख देंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ठीक है। हर एक एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यानी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी जी डैश में होल्ड होती है, इसलिए जी डैश क्या हुआ, कॉम्यूटेटिव सब ग्रुप। तो यहाँ पे जी डैश जो होता है सी को कंटेन करने वाला जी का सबसे छोटा सब ग्रुप होता है ना। अब यदि जी को आबेली मानकर चले तो हम क्या प्रूव किए, जी डैश इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई, और जी डैश इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई मानकर चले तो जी को प्रूव कर दिए आबेली ग्रुप। अगली थ्योरम हम कल बताएंगे, ठीक है। जाओ, कल संडे है तो संडे को कल टेस्ट है 3 से 4:30 तक शाम को।